देश की राजधानी दिल्ली आज कूटनीति के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन देख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अब अपने चरम पर है और हर पल नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो नए संकेत दे रही हैं। सुबह की शुरुआत एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पल के साथ हुई। राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सफेद गुलाबों से सजी चादर बापू की समाधि पर रखते हुए कुछ क्षणों तक मौन रखकर उन्होंने बापू के प्रति सम्मान व्यक्त किया। राजघाट की शांति, उसके बीच खड़े पुतिन और कैमरे में कैद यह मौन पूरे माहौल को बेहद गंभीर और प्रतीकात्मक बना गई। यह संकेत भी साफ था कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ रणनीति पर नहीं है, बल्कि सदियों से जुड़े एक गहरे और सांस्कृतिक सम्मान पर भी टिके हुए हैं। श्रद्धांजलि के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट के विजिटर बुक में हस्ताक्षर किया। उन्होंने गांधी के सिद्धांतों और भारत के विरासत के प्रति अपने सम्मान को शब्दों में दर्ज किया। यह पल बताता है कि दुनिया की राजनीति चाहे कितनी भी बदल जाए, भारत का नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव आज भी विश्व के मंच पर उतना ही मजबूत है। इसके बाद हुआ वह क्षण जिसका इंतजार पूरे दिन किया जा रहा था। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने का मुलाकात। दोनों नेता जैसे ही मिले, कैमरों की चमक और मीडिया की हलचल ने इस मुलाकात की अहमियत को और बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने बातचीत की शुरुआत बेहद भावुक और सम्मानजनक लहजे में की। उन्होंने कहा कि पुतिन की आज की यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि बीते 25 साल पुराने रिश्तों का नया अध्याय है। मोदी ने याद दिलाया कि 2001 में जब पुतिन पहली बार भारत आए थे, तभी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई थी। और अब 25 साल बाद फिर वही दो नेता एक ही फ्रेम में हैं, लेकिन इस बार रिश्ते और गहरे और व्यापक हैं। व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीज़ों से अवगत कराया है। मैं समझता हूँ कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि
आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो,